अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। We want justice, we want justice। 2 दिन की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। सर्विस रूल लेके रहेंगे, सर्विस रूल लेके रहेंगे, सर्विस रूल लेके रहेंगे। 2 दिन की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। आवाज दो हमें, एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद, एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद, एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद। जी सर, बताएंगे जो आज धरना किया इसके बारे में। सर, धरना का जो आज का मेन हमारा इशू था वो था 2.5 दिन की सैलरी। इसके लिए हम पिछले 1 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में ब्लैक बैचेस पहन के काम किया था। उसके बाद हमने 2 घंटे की स्ट्राइक की थी 1 दिन की, फिर हमने 1 दिन की स्ट्राइक फिर से की थी। अब हमारा ये 2 दिन का स्ट्राइक का कार्यक्रम का दूसरा दिन है। सर, कोई ऐसे सड़कों में नहीं आता। हम भी अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। जो भी एम्प्लॉय काम करता है वो यहाँ पे काम करने आता है, स्ट्राइक पे बैठने नहीं आता। देखिए आप सामने हमारी पेशेंट सफर हो रहा है। हम नहीं चाहते पेशेंट सफर हो, लेकिन इसका सारा जो कसूर है हम सरकार को देते हैं। जैसे कि हमारे भाई ने आपको बताया कि किसी बड़े नेता ने कहा कि आपसे कोई मिलने नहीं आया। उनको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए था इसके ऊपर कि कोई इनसे मिलने आया कि नहीं आया। हमने हर वो दरवाजा खड़काया है जहाँ पे हमें पहुंचना चाहिए था, हर उस टेबल पे अपनी फाइल पहुंचाई है जहाँ पे पहुंचानी चाहिए थी। बड़ा जेन्युइन सा मसला है हमारा 2.5 दिन की सैलरी का। और सबसे बड़ा जो मसला आने वाले दिनों में सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है वो है 5 मेडिकल कॉलेज के रिक्रूटमेंट रूल। 2.5 दिन की सैलरी, मुझे पता है ये मसला हल होगा ही होगा, आज नहीं तो कल ये मसला हल होगा ही होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को कह देना चाहता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में इन्होंने हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल पे कोई कार्य नहीं किया जिससे हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो हम आने वाले टाइम पे यहीं पे बैठ के एक कमेटी बना के डिसाइड करेंगे हमने कब से स्ट्राइक पे जाना है। क्योंकि इससे सरकार ने सोच लिया है कि जो भी हम देंगे ये मुलाजिम सड़कों पे आएंगे उसके बाद ही देंगे। तो अगर इन्होंने ये सोचा है तो हमने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। अगर ये हमें सर्विस रूल 2.5 दिन की सैलरी, मुझे पता है ये आज कल में इसका ऑर्डर आ जाएगा, जो हमारे भी सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं। लेकिन आगे जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई होगी रिक्रूटमेंट रूल के लिए। वो लड़ाई ऐसी होगी, यो कठुआ से जब वो चिंगारी निकलेगी तो पूरे जम्मू कश्मीर में आग की तरह फैलेगी। मैं सरकार को कह देना चाहता हूँ कि आप ये दोनों मसले देखिए, इस पे गौर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय लीजिए। जी सर, बताएंगे जो आज आपने धरना किया है किससे रिलेटेड किया हुआ? सर, हमने धरना आपने पहले भी कवरेज की है इस मुद्दे में 2.5 दिन की सैलरी। काफी देर से हमारा ये मुद्दा चल रहा है लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सरकार से दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि प्लीज हम देखिए, एक बार हमारी तरफ भी देखिए, हमारे परिवारों के बारे में सोचिए कि हम कैसे पालेंगे अपना परिवार। अगर आप हमें सर्विस रूल नहीं दोगे, अगर आप हमें 2.5 दिन की सैलरी नहीं दोगे, कहाँ जाएंगे हम? आपको कल भी आपने हमारी स्ट्राइक देखी थी, आज दूसरा दिन है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा पता ही नहीं लिया आज तक। जो इन्होंने कमेटी बनाई थी उसने आज तक कुछ नहीं किया। ना हमें 2.5 दिन की सैलरी दे रहे हो, ना रिक्रूटमेंट रूल्स दे रहे हो। हम जाए तो जाए कहाँ? सर, कितने दिन और स्ट्राइक चलेगी अगर कोई सुनवाई नहीं? ये कंटिन्यू रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। हो सकती है अगर हमारा डिसीजन नहीं हुआ, अगर 2.5 दिन की सैलरी नहीं मिली, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी से जल्दी नहीं बने हमारे, तो ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सर, क्यों नहीं आपकी सुनवाई ये मतलब कर रहे हैं? अगर हम एक चीज तो हमारे काफी बड़े नेता हैं, उन्होंने सुबह मैं देख रहा था इंटरव्यू उनका, उन्होंने बोला है कि आप किसी के पास नहीं गए। तो हम कहना चाहते हैं उनको, सर हम मैडम सकीना इत्तू से यहाँ पे आए हुए थे, वो उनसे भी मिले हैं, हमने मेमोरेंडम दिया है, हमने सेक्रेटरीट जाके मेमोरेंडम दिया है, हमने एमएलए साहब को मेमोरेंडम दिया है, हम सबसे मिले हैं, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपनी हेल्थ मिनिस्टर मैडम श्री सकीना इत्तू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ जोड़ के प्लीज हमारी तरफ एक बार देखिए, प्लीज हमारी एक बार मांग सुन लीजिए।